हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इनो ऑन एसिडिटी गॉन, इसका एडवर्टीजमेंट तो आपने देखा ही होगा। इनो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर परिवार जानता ही है, पर क्या आप इसके बारे में ये जानते हैं कि इसकी इन्वेंशन कब हुई, इसकी इन्वेंशन किसने की और इसके पीछे आइडिया क्या था इन्वेंट करने का, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और ये हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो लेट्स बिगिन। इनो की इन्वेंशन जेम्स क्रॉसलिन इनो ने की थी इन 1850। वो एक हेल्थ एडवोकेट थे, एक फिलोसोफर थे और एक राइटर भी थे। इसकी इन्वेंशन एक छोटी सी फार्मेसी में हुई थी जो कि ब्रिटेन के न्यू कैसल में थी। जेम्स क्रॉसले को इसकी इंस्पिरेशन कुछ नाविकों से मिली जो कि वापस अपने बंदरगाहों पर लौटने के बाद बहुत ज़्यादा खाना खा लेते थे, जिसकी वजह से उन्हें एसिडिटी, अपच, जिसे हम आम भाषा में गैस भी कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो जाती थी, जिससे उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता था। तो जेम्स क्रॉसले ने सोचा कि कुछ ऐसा सिंपल सोल्यूशन बनाया जाए जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही ख़त्म हो जाए। जितने भी सिम्टम्स एसिडिटी की वजह से आते हैं, गैस की वजह से बनते हैं, वो सारे ही उससे ख़त्म किए जा सकें। जेम्स को इनो का आइडिया एक फार्मेसी में काम करते समय आया। उनके एक फ्रेंड थे डेनिस एम्बलेटन, जो कि लोगों को एक ड्रिंक का सुझाव देते थे जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड से मिलकर बनती थी, जिससे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती थी। तो जेम्स इनो ने उसी फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करने का सोचा और इनो की इन्वेंशन कर दी। इनो जीएसके गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी के अंडर बनाई जाती है। इनो 150 साल पुराना ब्रांड है और वो 100 सालों से पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसी 40 कंट्रीज हैं जहां वो मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यानी कि कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं। हमारा पहला केमिकल है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि 46.4% प्रेजेंट है। हमारा सेकंड केमिकल है सिट्रिक एसिड, जिसकी परसेंटेज 43.6% है। एंड हमारा थर्ड केमिकल है सोडियम कार्बोनेट, जो कि 10% प्रेजेंट है। जैसा कि हम जानते हैं, एसिडिटी मतलब हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जब हमें एसिडिटी होती है। तो हमें कोई ऐसा सोल्यूशन ही चाहिए जिसमें बेस हो, ताकि एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएं और उसका इफ़ेक्ट कम हो सके। चलिए तो अब बात करते हैं कि इनो काम कैसे करता है। इनो 2 स्टेप्स में काम करता है। फर्स्ट स्टेप, हम इनो लेते हैं, उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन होती है ग्लास के अंदर, वहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हैं। देन हम उस सोल्यूशन को पी लेते हैं और थोड़ी देर बाद हमें एसिडिटी में रिलीफ मिल जाता है। तो हम इसके पीछे ये केमिस्ट्री को जानेंगे। फर्स्ट रिएक्शन का बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है जो कि हमारे 10th क्लास की बुक में है। एसिड किसी भी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है और वाटर रिलीज करता है। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक होते हैं नेचर में। तो इनो जो है हमारा, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो रिएक्शन करके वाटर की प्रेजेंस में हमें सॉल्ट देते हैं जिसका नाम है सोडियम सिट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल। हमारे पास सिट्रिक एसिड की क्वांटिटी है 43.6%, सोडियम कार्बोनेट की क्वांटिटी है 10% और सोडियम बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी है 46.4%। तो टोटल बेस की परसेंटेज हमारे पास कितनी हो गई? 56.4%। जितना एसिड है उतना ही हमें बेस भी लगेगा न्यूट्रलाइज करने में। तो जो हमारा 43.6% बेस है वो तो लगेगा 43.6% सिट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। बाकी जो बचेगा वो बचेगा 12.8% हमारा बेस बचेगा। ये हम आगे यूज करेंगे हमारी बॉडी में जो एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत बेसिक रिएक्शन है जो कि 10th क्लास की साइंस की बुक में प्रेजेंट है। दैट इज एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो वो क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो जितना भी बेस हमारे सोल्यूशन में बचा है सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का, वो हमारी बॉडी के एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और वहाँ पर सॉल्ट और वाटर बना देगा। जितना भी जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें एसिडिटी से बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी
कि जितने भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं इनो को बनाने में, या फिर जब हमने उसे पानी में डाला तो हमें सोडियम सिट्रेट सॉल्ट मिला, तो उन सब के यूजेस क्या हैं, हम उन्हें बना ही क्यों रहे हैं, या हमने वो इंग्रेडिएंट डाले ही क्यों हैं। तो इन सब का आंसर भी आपको अब मिलेंगे। तो हम पहली बात करते हैं यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसका पहला रीजन है कि वो बेसिस हैं। तो पहली बात तो वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं सिट्रिक एसिड को और सोडियम सिट्रेट बना रहे हैं जो कि हमारे ग्लास में बन रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज, जो बेस हमारा बचा हुआ है, सारा बेस तो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, ज्यादा बेस था ना हमारे पास, तो जितना बेस बचा हुआ है वो क्या कर रहा है, हमारे पेट में जो एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आ रहा है, उसको खत्म करने के काम आ रहा है, जिससे कि हमें रिलीफ मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि हम सिट्रिक एसिड डाल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि वो तो सिट्रिक एसिड है, हमें तो बेस चाहिए अपनी बॉडी के लिए। तो वो इसलिए है कि हम सोडियम सिट्रेट बनाना चाहते हैं। सोडियम सिट्रेट बनाना चाहते हैं, इसका मतलब कि उसका भी यूज होगा ही ना आगे, इसीलिए तो हम उसे बना रहे हैं। और सेकेंड चीज़ ये है कि वो एक प्रिजर्वेटिंग एजेंट की तरह काम करता है कि हमारे फॉर्मूले को खराब नहीं होने देता, जल्दी से उसे बचा कर रखता है, इसलिए हम सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम हर जगह सोडियम सिट्रेट ही कर रहे हैं, तो अब हम आगे देखते हैं कि सोडियम सिट्रेट का आखिर काम है क्या, हम उसे बना ही क्यों रहे हैं। सोडियम सिट्रेट का एक बहुत बड़ा काम है, वो एक बफरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बफरिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं, वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करते हैं। पीएच क्या होता है, पीएच ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन के लिए 0 होता है और ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन के लिए 14 होता है। पानी जो है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है। तो ये हमारी बॉडी को भी न्यूट्रल पीएच पे ही काम करना पसंद होता है, तो हम अपनी बॉडी के पीएच को न्यूट्रल ही रखना चाहते हैं। तो ये हमारी बॉडी में जाकर हमारे पीएच को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड में और यूरिन में एक्स्ट्रा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है और हमारी एसिडिटी को खत्म करता है। ये रीज़न है हमारा सोडियम सिट्रेट को बनाने का। कोई भी फॉर्मूला या कोई भी मेडिसिन हमारे लिए तब अच्छी होती हैं जब हमें उसके पूरे यूजेस पता हों। अगर हमें उसके पूरे यूजेस पता होंगे तभी हम उसके साइड इफ़ेक्ट से बच पाएंगे या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच पाएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हर एक प्रोडक्ट की होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ ये है कि एडल्ट, बड़े लोग तो ले ही सकते हैं इस फॉर्मूले को, लेकिन चिल्ड्रंस भी ले सकते हैं जो कि 12 साल से ऊपर के हों। उनसे छोटे बच्चों को ये फॉर्मूला ना दें। एक टाइम पर उसके हम 5 ग्राम इनो ले सकते हैं या फिर एक सैशे, जो एक पैकेट आता है, वो हम 1 ग्लास पानी में डिज़ोल्व करके पी सकते हैं। अगर हमें तब भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं कि हम सेकंड डोज भी लें, तो हम सेकंड डोज 2 से 3 घंटे के बाद ले सकते हैं। इनो की जो मिनिमम डेली डोज है वो 2 बार है, हम दिन में 2 बार इनो ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें इनो नहीं लेनी चाहिए, फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर किसी को आदत है कि वो रोज़ रोज़ इनो लेता है तो वो 14 दिन से ज़्यादा इनो ना ले, कॉन्टीन्यूअस, मतलब अगर आप लगातार ले रहे हैं तो आप लगातार सिर्फ 14 दिनों तक ही इनो ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आप लेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपको हानि दे सकता है। तो प्लीज़ आप इसे डेली बेसिस पे ना लें, दवाई को दवाई की तरह ही इस्तेमाल किया जाए। ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या फिर दिल की कोई बीमारी है, तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर से पूछ कर ही इनो लें। अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करे और जैसे रिकमेंड करे प्लीज़ आप उनको फॉलो करें, अदरवाइज आप इनो ना लें। और प्रेग्नेंट लेडीज़ वो भी डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेने के बाद ही इनो का इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप भी ना करें। और किसी भी दवाई या किसी भी मेडिसिन का अगर हम ओवरडोज करेंगे तो वो हमारे लिए तो हार्मफुल होगा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इनो अच्छा साबित हो, मिरेकल की तरह वर्क करे, तो प्लीज़ आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोई भी दवाई तब तक ही अच्छी होती है जब तक आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो दवाई को लें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप जो इनो यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी तो ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू।